मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कोडिंग डिकोडिंग में हम एसएससी सीजीएल के टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं पिनेकल बुक से। ठीक है, इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है इसके अंदर 436। रीजन को क्या लिखा जा रहा है? देखो, रीजन को लिखा जा रहा है समवन 10 129 लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ को क्या लिखा जा रहा है? HEALTHY। इसको क्या लिखा जा रहा है? 71 62 31 16। पूछा क्या है? DIVLVULGE, इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, और उसके बाद 437 का क्वेश्चन दे रखा है आपके इसके अंदर। निश्चित कूट भाषा में पेमेंट को क्या लिखा जा रहा है? पेमेंट, इसको लिखा जा रहा है 61 0 18 411 18 14 11 सॉरी, और क्या है 514 11 15 20। ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई को क्या लिखा जा रहा है? 11 14 15 19 15 और 16 20 लिखा जा रहा है। पूछा क्या है? कंपेयर। को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन देखो, करते हैं दोनों का हम सॉल्यूशन। ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले क्या है कि जो ये आर है ना, इसकी कोडिंग आपको लिखनी है 18। कोडिंग कितनी है इसकी? ए की कोडिंग कितनी है? 5। ए की कोडिंग कितनी है? एस की कोडिंग कितनी है? ओ की कोडिंग कितनी है? एन की कोडिंग कितनी है? 14। आपको ये याद रखना है। इसमें देखो, जो वोवल्स है ना, इसमें वोवल्स छांटो क्या है? वोवल्स का मतलब स्वर छांटो। आप सबसे पहले आप इसमें ए ई छांटेंगे और ओ छांटेंगे और ए छांटेंगे। ये क्या है? वोवल्स है। क्या है ये? वोवल्स। आपको करना क्या है इसके अंदर? सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ये जो है कोडिंग है ना, एन का कोडिंग कितना होता है? 14। और एस की कोडिंग कितनी है? 19। और आर की कोडिंग कितनी है? 18। ठीक है, आर की कोडिंग कितनी है? 18। ध्यान से देखो, आर की कोडिंग आपको 18 दे रखी है और एन की कोडिंग आपको ये 14 दे रखी है। आप ये देखो कि अगर हम बात करें वोवल्स की, तो वोवल्स में ए किसका नंबर होता है? ए का 1 होता है, ई का 2 होता है। वोवल्स 5 ही होते हैं, तो इनको ऐसे 5 पर लिख रखा है। आई को 3, ओ को 4 और ई को यू को 5। तो इसमें क्या है, जो वोवल्स दे रखे हैं ना आपके इसमें, इसको देखो आप इधर से देखो, आप इधर से और इधर चलेंगे अपन ऐसे, इस तरीके से। तो एन जो है ना आपका, एन ये कहाँ आना चाहिए? एन बताओ। एन 14 है ना, इसको जोड़कर कितना होगा? 1 और 4 को 5 आ रहा है। ओ का कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहां से वोवल्स का नंबर 4। एस का कितना है? 9 और 1 10 इधर से। फिर ए का कितना है? 1 नंबर पर आ रहा है, 1 लिख रखा है। क्या लिख रखा है? 1। और ई कितने नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर। ठीक है, और आर कितने पर आ रहा है? 18 पर। जोड़कर लिख रखा है, क्या है? 9। कोई दिक्कत यहां तक? मतलब इधर से चलकर हम इधर से चलकर इधर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नंबर लिख रखे हैं। वोवल्स को जोड़कर वोवल्स का कोडिंग लिख रखा है, जो ए ई आई ओ होता है, स्वर जो होते हैं 1 2 3 4 5।
और बाकी का क्या है, जो 2 अक्षर में उनको, जो 2 अंक में उनको जोड़ कर लिख रखा है। अब इसका देखो, देखो y का कितना होता है वैसे 25, और h का कितना होता है 8, t का कितना होता है 20, l का कितना होता है 12, a का कितना होता है, e का कितना होता है 5, वैसे h का कितना होता है 8। लेकिन स्वर की बात चल रही थी ना, मैंने कहा ना स्वर को क्या लिख रखा है, a को तो 1 आएगा ही आएगा, और e का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बताओ समझ में आई कि नहीं बात। अब एक बात आप ध्यान सुनना, जो y का 25 था इसको ऐड करके लिख दो, 2 और 5 कितने हो गए 7। अब h का नंबर आना चाहिए। अब h को क्या कर रखा है इसने, h को क्या कर रखा है 8 का डबल करके लिख रखा है 16, ठीक है। तो सिंगल है ना, उसको क्या करना है 2 से गुणा करके लिख रखा है इसने, ठीक है। इसमें कोई सिंगल था क्या, नहीं था, तो 8 का क्या लिख रखा है 16 लिख रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ। और टी का कितना होता है 20, इन दोनों को जोड़कर लिख रखा है, कितना है 2 है, और ये कितना है एल का 12, 2 और 1 3, और ए का कितना है 1, और ई का कितना है 2, और एच का कितना है, इसको 2 से गुणा करके लिख रखा है, मतलब 16। तो समझ में आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इसकी। देखो ई का कितना है 5, जी का कितना है, लेकिन ई कितना नंबर पर आएगा, वोवल्स है ना ये, 2 आएगा यहाँ पर। जी कितना है 7 का कितना आएगा 14, एल का 12 आएगा, 12 और 3, यू का कितना है 5, और वी का कितना है 22, मतलब 4, आई का 3, और डी का 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। सबसे पहले क्या लिखेगा 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और 8, 24 13 54 38 आ रहा है क्या, 24 13 43 83, ये 2 है ना, और ये कितना है 2 लिख रखा है, फिर 14 लिखेगा इसको, ये फिर 3 लिखेगा, फिर 5 लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, फिर 3 और फिर 8, 21 43 54 38 आ रहा है क्या, 21 43 54 38, यानी इसमें बुक में इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या जाएगा, आ गए, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इसकी करते हैं, ठीक है। बात किसकी करते हैं, इसकी करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। ये क्या है, पेमेंट दे रखा है आपको, पेमेंट को ये 6 10 18 14 11 15 20, इसमें किसी प्रकार से नहीं बैठ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, आप सबसे पहले ये देखो कि पेमेंट को लिखो, सबसे पहले ध्यान देना। सबसे पहले एबीसीडी में क्या आता है, ए आता है, ए की कोडिंग कितनी होती है 1 होती है। फिर क्या आता है ए के बाद ई आता है, ई की कोडिंग कितनी होती है 5 होती है। फिर उसके बाद क्या आता है, क्या होता है बताओ, ए आ गया, फिर क्या आ गया ई आ गया, फिर क्या आता है एम आ जाएगा। एम की कोडिंग कितनी होती है 13 होती है, ठीक है। उसके बाद एन आ जाएगा, एन की कोडिंग कितनी होती है 14 होती है। फिर उसके बाद पी, पी की कोडिंग कितनी होती है, फिर क्या जाएगा टी, टी की कोडिंग कितनी होती है, वाई की कोडिंग कितनी होती है 25। अब ये ध्यान दो आप कि यदि मैं एक में 5 जोड़ दूं, तो देखो इसमें 6 दे रखा है कि नहीं दे रखा, 5 में फिर 5 जोड़ दूं तो कितना दे रखा है 10, और 13 में कितना जोड़ दूं 5 जोड़ दूं तो कितना दे रखा है 18। अब देखो 14 में क्या जुड़ रहा है, 14 में क्या जुड़ रहा है बताओ, यहां पर 14 में कुछ जुड़ रहा है क्या, और इसमें क्या आ रहा है 16 में से कितना घटा रहा है बताओ, 5 घटा 11 और 5 16, और 15 और 5 20, 20 और 5, तो इसका मतलब इसमें 18 में एक चौथे अक्षर में कुछ जुड़ रहा था क्या, पहला दूसरा तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरे में, पहला दूसरा तीसरा और चौथे में नहीं जुड़ रहा कुछ भी, 14 का 14 दे रखा है ना, तो इसमें +5
है ना, फिर +5, 18 में देखो क्या है, मतलब +5 हुआ है, इसमें +5 हुआ है, इसमें +5 हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप +5 नहीं लिखेंगे, -5 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, -5, ठीक है, क्योंकि इसमें से तो -5 हो रहा है ना। तो अब आगे देखते हैं इसको, इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या आता है बताओ ABCD में, बताओ सबसे पहले इसमें क्या आएगा, F आएगा ना, F आएगा, तो F का क्या जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा, I आ जाएगा, I के कितना जाएगा, फिर क्या जाएगा, I J आ जाएगा, J का कितना जाएगा, 10, फिर क्या जाएगा, क्या जाएगा, S का कितना होता है, उसके बाद T का कितना होता है, फिर कितना आता है, T S T U का कितना आता है, Y का कितना आता है। अब देखो पहला दूसरा तीसरा चौथे में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो देखो 6 में 5 जुड़ेंगे कितना जाएगा, 9 में 5 जुड़ेंगे 14, 10 में 5 जुड़ेंगे 15, तो 6 5 11, 14, 15, और देखो इसमें 19 में कुछ नहीं जुड़ रहा है ना। और जो ये 15 है ना, ये 15 ये किस में, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, -5 हो रहा है ना, इसमें कितना हो रहा है, -5, इसमें कितना हो रहा है, -5, इसमें कितना हो रहा है, 5, तो मतलब इधर इधर तो -5 हो रहा है ना। लेकिन पहली रो में देखो क्या हो रहा था, 20 में अगर आप कितना 16 में से 5 घटाओगे तो क्या होगा, नहीं 16 में अगर आप 5 घटाओगे, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ +5 है ये, मतलब कि इन तीन में, लास्ट के 3 में क्या हो रहा है, +5, और लास्ट में क्या हो रहा है इधर -5। अगर इधर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 इन तीनों में, और लास्ट में 3 में क्या हो रहा है, -5, और बीच में से चौथा अक्षर सेम लिख रखा है, यही है इसमें होगा। कितने अक्षर हैं, 7, 3 ये और 3 ये, बीच वाला तो ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन आप ये बदलो, पहले कंपेयर को क्रम वाइज लिखो, ए, फिर क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, हैं, एम एन, ई आएगा, फिर क्या आएगा, एम आएगा, फिर क्या आएगा, ओ आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, आर। अब देखो ए का कितना होता है, 1, सी का 3, ई का 5, एम का छोड़ो, एम का बदलेगा ही नहीं, ओ का 15, पी का 16, आर का 18। यहाँ क्या करना है, 5 5 ऐड करना है, 5 5, तो 5 और 1 6, 5 और 3 8, 5 और 5 10, फिर एम का कितना आता है, एम का कितना आता है बताओ, अरे भाई एम का कितना आएगा, देखो आपको पता नहीं है, इसका ऐसे कैसे रहेगा, 13 आएगा क्या, हाँ एम का 13 ही आएगा ना। देखो चौथा से पहले तीसरा चौथा, चौथे नंबर पर 13, उसके बाद क्या है, घट जाएगा 10, फिर 11, फिर कितना जाएगा 13, तो 68 10 13 10 11 13, इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आंसर सही आ गया नहीं आ गया बताओ, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमिट को क्या लिखा जा रहा है, GRNIVK, परमिट को, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, परमिट को क्या लिखा जा रहा है, GN, आगे क्या है, GRNIVK, GRNIVK लिखा जाता है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके अंदर पूछ रहा है कंड्यूस को क्या लिखा जाएगा, कंड्यूस को क्या लिखा जाएगा। देखो ध्यान दो यहां पर, इसमें क्या है, P है, E है, R है, MIT है, ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। देखो ध्यान दो थोड़ा सा, P कितने नंबर पर आता है, P 16 नंबर पर आता है, और E 5 नंबर पर आता है, M 13 पर, और I 9 पर, और T 20 पर। इसकी भी कोडिंग लिखो, G 7 पर। देखो हो गए क्वेश्चन, इस तरीके से नहीं हो गए,
विपरीत अक्षर इसमें हो गए। देखो जीटी रोड, इंडियन रेलवे, मन, और ये क्या है, ये आई है ना, आई इंडियन रेलवे, और ई इवनिंग, और ये क्या है, पी कप। होगा कि नहीं होगा बताओ। तो इवनिंग का वी आ जाएगा, सी का 6 आ जाएगा, और यू का क्या जाएगा, फ्यू, एफ आ जाएगा, डी का दूध वाला डब्ल्यू आ जाएगा, एन का क्या आता है, मन, एम आ जाएगा, और ओ का क्या जाएगा, एल आ जाएगा, और सी का क्या जाएगा, 6। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ना वो क्या जाएगा, वी एक्स एफ डब्ल्यू एम एल एक्स आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। उसके बाद बात करते हैं किसकी, मैंगो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैंगो को क्या लिखा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं मैं आपको। मैंगो को क्या लिखा जा रहा है, 13, 2, 42, 28, 75। मैंगो को क्या लिखा जा रहा है, 13, 2, 28, 75। लेकिन इसको कैसे लिख रहा है, 13, 2, 42, 28, 75, इस तरीके से लिख रहा है। तो मैंगो के बाद क्या कह रहा है, ग्रेप को क्या लिखा जा रहा है, 7, 36, 3, 64, 25। ग्रेप को क्या लिखा जा रहा है, 7, 36, 3 है, हाँ, और क्या पूछा है, एप्पल को क्या लिखा जाएगा। तो बात करते हैं किसकी, ठीक है। देखो एम का विपरीत अक्षर क्या है वैसे, एन है। ए का विपरीत अक्षर क्या है, जेड है। तो इसमें कोई मिल रहा है कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा ना। तो देखो एक बार, ए डबल पी और एल भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो एक बार, एम क्या है, एम की कोडिंग होती है 13, ए की कोडिंग होती है 1, एन की कोडिंग होती है, जी की कोडिंग होती है, ओ की कोडिंग होती है। ये अक्षर 1, 2, 3 और 4 और 5 है। आपको याद रखना, 13 को 1 से गुणा करके लिख रखा है 13, 1 को 2 से गुणा करके लिख रखा है 2, और 14 को 3 से गुणा करके लिख रखा है 42, और 7 को 4 से गुणा करके लिख रखा है 28, और 15 को 5 से गुणा करके लिख देगा 75। मेरे हिसाब से यही आएगा इसका, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं किसकी, एप्पल की भी बात कर लेते हैं एक बार, इसकी ग्रेप्स की भी बात कर लेते हैं। जी का 7, आर का 18, ए का 1, पी का 16, ई का 5, 5, 5 से गुणा होगा 25, 64, 16 चौक 64, 3 एकम 3, 18, 18, 36, 7 एकम 7। बिल्कुल यही आएगा। ए का कितना होता है 1, पी का 16, पी का 16, एल का 12, ई का 5। 1 से गुणा करके लिख दो 1, 16 को 2 से गुणा करके लिख दो 32, 16 को 3 से गुणा करके लिख दो 48, और 12 को 4 से गुणा करके लिख दो 48, और 5 को 5 से गुणा करके लिख दो 25। इसलिए आंसर क्या जाएगा, 16 3 48, 12 चौक 48। आंसर करेक्ट क्या जाएगा, 1 इंटू 32, 48, 48, 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, दिमाग लगाना है। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके अंदर इसके अंदर निखार आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PLIG, प्लाइट। प्लाइट को क्या लिखा जा रहा है, JMQU। प्लाइट को क्या लिखा जा रहा है, JM, हाँ, UIH। क्या पूछा है, और आगे क्या कह रखा है, और कह रखा है इसके अंदर क्या, कैंडल को क्या लिखा जाएगा, कैंडल को, ठीक है। कैंडल पूछा है, CANDLE, यही पूछा है। कैंडल को क्या लिखा जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझे एक बार इसको। जो P है ना इसमें, ये जो सारा लिखा हुआ है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसके नीचे लिख दो JMQUI और H। ये कोडिंग को बोलते हैं अपन क्रॉस कोडिंग। क्या बोलते हैं,
देखो P Q I J L M G H T U H I N O C D A B D E E F L M O B D F M E, यही आंसर इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।